एक जमाने की बात है। हिंदुस्तान के एक दूर दराज इलाके में राजा समरवीर हुकूमत करता था। वह निहायत इंसाफ पसंद, रहमदिल और अक्लमंद हुक्मरान था। लेकिन एक आदत सबसे निराली थी। हर 15वीं रात वह अपनी सल्तनत के कीमती लिबास उतार कर एक सादा सा फकीर बन जाता। चेहरे पर मटी मलता, पुराने कपड़े पहनता और शहर, गांव, बस्तियों में नकल पड़ता, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसकी राया की हकीकत क्या है, वो क्या सोचते हैं, क्या झीलते हैं। उसने अपने कीमती कपड़े उतार कर एक साधारण सा फकीर बन जाता, चेहरे पर मिट्टी लगाता, पुराने कपड़े पहनता और शहर, गांव, बस्तियों में निकल पड़ता, सिर्फ यह देखने के लिए कि उसकी प्रजा की हकीकत क्या है, वे क्या सोचते हैं, क्या झेलते हैं और कन परेशानियों में मुब्तला है। उसी सुल्तनत के एक कोने में एक बोसीदा सा कुचा मकान था। वहां रानी नाम की एक नौजवान लड़की अपनी बूढ़ी मां के साथ रहती थी। रानी का नाम सुनकर अक्सर लोग चौंक जाते, क्योंकि वह किसी महल की शहजादी नहीं बल्कि एक मजदूर की बेटी थी जो 5 बरस पहले दुनिया से रखस्त हो चुका था। मां बेटी ने सिलाई, कढ़ाई, बर्तन धोना, यहां तक कि ईंटें ढोना तक किया था, मगर कभी इज्जत नफ्स नहीं बेची। एक शब राजा समरवीर फकीर के भेस में एक बस्ती से गुजर रहा था कि एक नीम अंधेरी गली में एक सादा सी लड़की को देखा जो 2 मरीद बच्चों को रोटी बांट रही थी। फकीर ने हैरत से पूछा, बीबी, ये बच्चे आपके हैं? रानी ने जवाब दिया, नहीं, महले के यतीम हैं, लेकिन भूखे बच्चे किसी के भी हों, अपना ही दल दकता है। राजा कुछ देर खामोश रहा, फिर पूछा, खुद भी गरीब लगती हो, फिर इनकी मदद क्यों करती हो? रानी ने मुस्कुरा कर कहा, करा कर का दौलत की कमी है, दल की नहीं। हम वो लोग हैं जो चिराग बनकर जलाते हैं, न कि अंधेरा बढ़ाते हैं। वो रात राजा ने इन्हीं गलियों में गुजारी। रानी के अंदाज, उसकी बातों और नरमी में एक अजीब सा वह वहां था। वह लड़की उसे सामान्य नहीं लगी। अगली कई रातों में फकीर राजा बार बार उस बस्ती में गया, कभी पानी मांगने, कभी कपड़े सिलने के बहाने, कभी बच्चों की खबर लेने। रानी हर बार मोहब्बत से पेश आती, मगर उसे यह नहीं मालूम वह था कि वह फकीर असल में खुद राजा है। एक दिन रानी की मां बहुत बीमार हो गई। दवाइयां लेने के पैसे नहीं थे। वही फकीर जो हर बार चुपचाप आता, उस दिन एक थैली में दवा ले आया। रानी ने एहसानमंदी से आंखें भर ले लें और कहा, फकीर तो वो होता है जो देकर भी सवाल न करे। तू तो बादशाहों जैसा लगता है। दल वाला, दरफ वाला। अगले दिन पूरे शहर में ऐलान हो, राजा समरवीर अपनी शादी के लिए एक लड़की को मुंतखब करे गे जो हसन, दौलत या हसब निसब से नहीं, बल्कि दल के हसन, रहमदली और खलूस से राजा का दल जीतेगी। सब हैरान थे। महल में शहजादियों की कतारें लग गईं, मगर राजा खामोश था। कुछ दिन बाद राजा ने आम को इकट्ठा किया और कहा, मैंने अपनी जिंदगी की रानी ढूंढ ली है। वो न किसी महल में रहती है, न उसके पास ज़ियोर है, मगर इसका दल सोना है। फिर उसने फकीर वाला लिबास पहना और मजमा के सामने लाया और सबको बताया, यही लब और कहा, मैंने अपनी जिंदगी की रानी ढूंढ ली है। वह न किसी महल में रहती है, न उसके पास जेवर है, मगर उसका दिल सोना है। फिर उसने फकीर वाला लिबास पहना और मजमे के सामने लाया और सबको बताया, यही लब, इस पहनकर मैं अपनी सल्तनत की गलियों में निकला और जिसने मेरे दिल पर राज किया वह इस बस्ती की रानी है जो दूसरों के बच्चों को मां बनकर संभालती है। सब ने दम बखूद होकर देखा कि वही गरीब लड़की जिसे सब रानी कहकर मजाक उड़ाते थे, आज वाक़ा आई, रानी बनने जा रही थी। रानी हैरत जिद्दा, नादम और अश्किबार खड़ी थी। बोली, मगर मैं एक मामूली लड़की हूं राजा। ये महल, ये तख्त मेरे बस की बात नहीं। राजा समरवीर ने नरमी ने कहा, जिस दल ने सबको पनाह दी वही तख्त का असल वारिथ है। रानी सिर्फ महल में नहीं रहती, रानी वह होती है जो दलों पर हुकूमत करे। यूं ही एक फकीर राजा और एक गरीब रानी की अनोखी मोहब्बत ने पूरी सुल्तनत को सक यह दिया है कि दौलत, हुस्न या रुतबा असल नहीं, असल इंसानियत है, रहम है, दिल का नूर है। इन दोनों की शादी धूमधाम से हुई, मगर राजा ने एक हुक्म जारी किया, हमारी शादी के दिन हर गरीब को खाना, हर यतीम को कपड़े और हर बूढ़े को दवा दी जाएगी। हमारी खुशी तब पूरी होगी जब रैया खुश हो। कहते हैं कि उनकी कहानी आज भी गांव की बूढ़ी औरतें बच्चों को सुनाती हैं और आखिर में कहती हैं, दिल हो सच्चा, नीयत हो साफ, तो फकीर भी राजा बन जाता है और झोंपड़ी की लड़की भी रानी।